Hello guys, this is Arik Maut and I welcome to all of you once again. Dear students, today we are going to talk on a new topic and our today's new topic is factual description. Factual description means the description that is based on facts, सच्ची घटना पर आधारित वर्णन. इसको अपन आंखों देखा हाल भी कह सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, अपनी आंखों से देखे हुए किसी हाल का अपने शब्दों में वर्णन करना या किसी वास्तविक घटना का अपने शब्दों में वर्णन करना फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन कहलाता है. फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन हमेशा उन इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट्स और इवेंट्स पर होता है जो भूतकाल में हो चुकी है. मतलब जो हो चुकी है कहने का मतलब ये सिर्फ पास्ट टेंस में लिखा जाएगा. पास्ट टेंस के अलावा किसी दूसरे टेंस में फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन को नहीं लिखा जाएगा. इसके संदर्भ में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि देयर आर मेनी सिमिलरिटीज ऑफ राइटिंग बिटवीन फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन एंड ए रिपोर्ट. रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी समानताएं हैं. मीन्स फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन इज ऑल्सो रिटन लाइक ए रिपोर्ट. रिपोर्ट के जैसे ही लिखा जाता है, लेकिन कुछ इसकी अपनी खुद की सीमाएं होती है, रिपोर्ट की अपनी सीमाएं होती है. लेकिन दोनों में सबसे बड़ी समानता यह है कि दोनों ही फैक्ट्स के ऊपर लिखे जाते हैं और दोनों में ही इसमें जो इस फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में जो वर्णन होता है उस वर्णन में और रिपोर्ट में जो वर्णन होता है उस रिपोर्ट के वर्णन में दोनों में एक अंतर प्रमुख है. जैसे कि रिपोर्ट लिखते समय मैंने आपको बताया था कि रिपोर्ट लिखते समय या ड्यूरिंग राइटिंग अ रिपोर्ट द रिपोर्टर डज नॉट इन्वॉल्व हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन दैट डिस्क्रिप्शन. मैंने बताया था कि उस वर्णन के अंदर रिपोर्टर अपने आप को सम्मिलित नहीं करता है, जबकि फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन वो होता है जिसमें जो रिपोर्टर है मतलब लिखने वाला जो व्यक्ति है वह अपने आप को इन्वॉल्व करता है. तो पहला डिफरेंस तो दोनों में ये हो गया कि फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखने वाला जो व्यक्ति होता है वह अपने आप को उसमें सम्मिलित करता है, क्योंकि यदि वो खुद मौजूद नहीं होगा, उसने खुद ने नहीं देखी होगी या खुद का उसका रोल नहीं रहा होगा तो फिर आंखों देखा हाल कैसा. तो उसमें दोनों में एक प्रमुख डिफरेंस है. आई वॉन्ट टू डिस्क्लोज द डिफरेंस, द मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ राइटिंग ए रिपोर्ट एंड राइटिंग ए फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन. द डिफरेंस इज हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ टू एंड. दोनों में इतना ही अंतर है कि दोनों को शुरू कैसे करें और अंत कैसे करें, खत्म कैसे करें. बीच का जितना भी जो डिस्क्रिप्टिव मैटर है वो पूरा का पूरा दोनों में सेम होता है. उसमें भी वही घटनाएं होती है, इसमें भी यही घटनाएं होती है. तो सबसे पहले देखिए, जब अपन इसको लिखेंगे या लिखते हैं तो लिखते समय मैं आपको बताता हूं कि हमारा आज का एक टॉपिक जैसे कि हमने सेलेक्ट किया है, फॉर एग्जाम्पल ए हाउस ऑन फायर. ए हाउस ऑन फायर. और जैसे ही आपने हेडिंग लिखा वैसे ही आप इसको अंडरलाइन कर देंगे. डियर स्टूडेंट्स, ए हाउस ऑन फायर, घर पर आग मीन्स आग पर घर. बात एक ही है, जिस घर में आग लगी हुई है उसके बारे में बताते हैं कि ए हाउस ऑन फायर. तो सबसे पहले जैसे रिपोर्ट लिखते समय अपन ऊपर ही ऊपर कैपिटल लेटर में हेडिंग लिखते थे, वैसे ही फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में भी ऊपर ही ऊपर हेडिंग लिखा जाएगा. इसके बाद इधर अपन रिपोर्टर का नाम लिखते थे. आप रिपोर्टर का नाम न लिखकर यहां लिखेंगे ए फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन. ए फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन. और चाहे तो नाम लिख दे बाय रीना.
ए फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन बाय रीना, ये हमारा हेडिंग चेंज हो, ये हमारा जो सबऑर्डिनेट या सब हेडिंग जिसे आप कहते हैं वो चेंज हो गया। ए फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन बाय रीना, रीना के द्वारा लिखा गया एक वास्तविक आंखों देखा हाल या वास्तविक वर्णन। दूसरा सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखते समय आपको स्थान और दिनांक नहीं लिखनी होती है। मीन्स यू नीड नॉट टू मेंशन द डेट एंड प्लेस, आपको स्थान और डेट को मेंशन नहीं करना है। तो फिर क्या करना है, बाकी चीजें रिपोर्ट के जैसे ही, लेकिन ध्यान ये रखना है रिपोर्ट के जैसे ही अलग अलग या अलग अलग घटनाक्रम के पैराग्राफ में चेंज करते हुए 2-3 पैराग्राफ में अपन को इसको पूरा करना है। लेकिन साथ ही इस बात का भी अपन को ध्यान रखना है कि इसमें राइटर लिखने वाला जो है उसका इन्वॉल्वमेंट भी बताना है। तो देखिए अपन ए हाउस ऑन फायर पे देखते हैं। यस्टरडे आई वॉच going to market with my friend Rakhi for shopping। कल मैं अपनी सहेली राखी के साथ बाजार में शॉपिंग करने जा रही थी। देखिए अपने आप को इंक्लूड कर दिया। सडनली वी हियर्ड a noise a terrible noise and we saw that a house was और हमने देखा कि एक घर जल रहा था। ए हाउस वॉज बर्निंग। We ran and reached on the spot। हम दौड़े और दौड़कर घटना स्थल पर पहुंचे। ये तो देखिए आपका ओपनिंग पैराग्राफ हो गया जिसमें लिखने वाला जो व्यक्ति है उसने अपने आप को इंक्लूड किया है और अब वह उस घटना स्थल पर पहुंच गया। अब घटना स्थल पर पहुंचने के बाद में वो क्या देखता है और क्या करता है इसका आपको वर्णन करना है। We saw that people were running here and there। हमने देखा कि लोग इधर उधर भाग रहे थे। They all were trying to put out the fire। वे सभी आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे। Some people
throwing water while others were throwing sand upon the fire. कुछ लोग आग पर पानी फेंक रहे थे, कुछ लोग आग पर मिट्टी फेंक रहे थे. Children were crying and women were weeping bitterly. बच्चे रो रहे थे, औरतें फूट फूट कर रो रही थी, and the flames of fire were rising high in the sky. और जो आग की लपटें थी वो आसमान में काफी ऊंची जा रही थी. I lost no time and telephoned fire department. मैंने कोई समय नहीं खोया और फायर डिपार्टमेंट जो आग विभाग है वहां मैंने फोन किया, टेलीफोन किया. Soon a fire brigade is on the spot and controlled the fire and controlled the fire. Everything in the house had gone burnt. But there was no loss of any life. We also
returned back I also returned back with my friend. This was the accident I can never forget in my life. Forget in my life. Dear students, यह जो आपका फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होता है, इसका भी क्वेश्चन आरबीएससी बोर्ड के सीनियर सेकेंडरी एग्जाम में 7 मार्क्स का होता है एंड यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन इन ऑलमोस्ट 100 वर्ड्स. इसको भी इसका आंसर भी आपको 100 वर्ड्स में ही देना होता है. सबसे पहले देखकर समझ में आपके आ गई होगी अच्छी तरीके से कि रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में क्या अंतर होता है. अंतर इतना ही है, हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ टू एंड. यानी शुरू में लेखक जो है अपने आप को इन्वॉल्व करता है, जरूरत पड़ती है तो बीच में भी उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है और लास्ट में भी उसने अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया है. यदि बीच में इन्वॉल्वमेंट नहीं भी दिखा पाते हैं तो शुरू और लास्ट में उसका इन्वॉल्वमेंट जरूर दिखना चाहिए. एक बार ट्रांसलेशन देखिए. यस्टरडे आई वॉज गोइंग टू मार्केट विद माई फ्रेंड राखी फॉर शॉपिंग. रीना कहती है कि कल मैं अपनी सहेली राखी के साथ खरीदारी करने के लिए बाजार जा रही थी. सडनली वी हियर्ड अ टेरिबल नॉइज. अचानक हमने डरावनी सी आवाज सुनी, एक डरा देने वाली आवाज सुनी. एंड वी सॉ दैट अ हाउस वाज बर्निंग. और हमने देखा कि एक घर जल रहा था, एक घर जल रहा था. वी रैन एंड रीच्ड ऑन द स्पॉट. हम दौड़ी और दौड़कर घटना स्थल पर पहुंचे. अब घटना स्थल पर पहुंचने के बाद उन्होंने क्या देखा और क्या किया. वी सॉ दैट पीपल वर रनिंग हियर एंड देयर. हमने देखा कि लोग इधर उधर भाग रहे थे. दे ऑल वर ट्राइंग टू पुट आउट द फायर. वे सभी के सभी आग को बुझाने का प्रयास कर रहे थे. सम पीपल वर थ्रोविंग वाटर. कुछ लोग पानी फेंक रहे थे. while others were throwing sand upon the fire. जबकि कुछ दूसरे लोग आग पर मिट्टी फेंक रहे थे. क्यों फेंक रहे थे? मीन्स they were trying to put out the fire. क्योंकि वो आग को बुझाने का प्रयास कर रहे थे. Children were crying. बच्चे चिल्ला रहे थे. And women were weeping bitterly. औरतें फूट फूट कर रो रही थी. And the flames of the fire were rising high in the sky. और आग की लपटें आसमान में काफी ऊपर तक उठ रही थी, यानी काफी ऊपर तक जा रही थी. I lost no time. मैंने कोई समय बर्बाद नहीं किया. And telephoned fire department. और आग विभाग में फोन किया. Soon a fire brigade reached on the spot. जल्दी ही एक दमकल यानी अग्निशामक, कहने का मतलब आग बुझाने वाली गाड़ी घटना स्थल पर पहुंची. एंड कंट्रोल द फायर. और आग पर काबू पाया, यानी कि आग को काबू किया. एवरीथिंग इन द हाउस हैड गॉन ब्रंट. घर में जो कुछ भी था सब कुछ जल चुका था. हैड गॉन ब्रंट टू एश भी कह सकता हूं मैं, जलकर राख हो गया था, लेकिन जल गया था, जल चुका था. बट देयर वॉज नो लॉस ऑफ एनी लाइफ. लेकिन वहां किसी जीवन की हानि नहीं हुई, वहां किसी जीवन की क्षति नहीं हुई, यानी कि जीवन बचा रहा. आई ऑल्सो रिटर्न बैक विद माई फ्रेंड. मैं भी अपनी सहेली के साथ वापस लौट गई. दिस वॉज द एक्सीडेंट आई कैन नेवर फॉरगेट इन माई लाइफ. यह वह एक्सीडेंट था जिसको मैं कभी जीवन में भूल नहीं सकती, जिसको मैं कभी जीवन में भूल नहीं सकती. डियर स्टूडेंट्स, जब मैं आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखवा रहा था
उस समय मैंने आपको हाउस ऑन फायर पर रिपोर्ट लिखने के लिए दी थी और आपने उस पर रिपोर्ट लिखी है, रिपोर्ट पर आपने फैक्ट्स यूज किए हैं और मैंने आज उस पर फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन यूज किया है। एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि जितना भी डिस्क्रिप्शन मैंने यूज किया है वह सारा का सारा वो डिस्क्रिप्शन है जो अपन खुद अपने शब्दों में लिख सकते हैं। Therefore, I want you to write all the descriptions in your own words. Thanks a lot, students.